हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम आप सबका फिर से हमारे ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में बहुत ही अमेजिंग प्लांट लेके आया हूं जो कि पौधे बहुत ही छोटी होती है बट उस पर फ्लावरिंग भरती है कुछ इस तरह से, जिसे हम स्वीट विलियम या फिर डेंथस प्लांट के नाम से जानते हैं। जो कि अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 6 इंच के गमले पे लगी हुई है। देन पौधे की भी हाइट बहुत ही कम है बट उस पर फ्लावरिंग ज़बरदस्त ब्लूइंग की है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, छोटे छोटे फ्लावरिंग होती है बट खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंथस प्लांट के ऊपर कि किस तरह से इसे आप कटिंग के थ्रू प्रोपगेट कर सकते हैं या फिर सीड से किस तरह से लगा सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके साथ में जानेंगे कि किस तरह की ये सॉइल पसंद करती है और किस तरह की सॉइल पे ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। और कुछ इस तरह से आप भी अपने घर पे एक प्लांट के ऊपर सिर्फ फूल ही फूल पाएंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ एक प्लांट इस पे हमने लगाई है जो कि ब्लूमिंग इतनी ज़्यादा की है और इतनी सारी साइड से ब्रांचेस निकली है। ब्रांचेस निकलने की एक प्रोसेस है। जब हम ऊपर से पिंच करते हैं देन वो आप देख सकते हैं बहुत सारी ब्रांच को डेवलप करती है और जितनी सारी ब्रांच निकलेगी उस ब्रांच के ऊपर सिर्फ बड़ ही बड़ लगेंगे कुछ इस तरह से। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और डेंथस में कई सारे कलर आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है और काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है और हार्डी प्लांट है। बहुत ही आसानी से ये चल जाती है हमारे घर पे। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी, आप इस वीडियो पे बने रहें। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी किस तरह की सॉइल होनी चाहिए। वैसे डेंथस प्लांट जो होती है वो विंटर सीजन की फ्लावरिंग होती है। विंटर सीजन में इसकी सीडलिंग की जाती है। लगभग अक्टूबर नवंबर तक इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। देन वो धीरे धीरे पौधे बनते हैं। सीड से जो पौधे तैयार होते हैं वो बहुत ही स्लो होती है, इसलिए आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। सोयल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सोयल में हमें लेनी होगी 50% गार्डन सोयल। नॉर्मल सोयल जो होती है, नॉर्मल मिट्टी, 50% मिट्टी ले लेंगे, 20% रेत और 30% कंपोस्ट में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी जो भी खाद आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं। मतलब फिर से नोट कर ले, सॉइल में 50% मिट्टी, 20% रेत और 30% कंपोस्ट, तीनों को ऐड करके आप इस मिट्टी बना लें। ये मिट्टी बहुत ही बिल्कुल वेल ड्रेन बन जाएगी। देन आप उसे गमले में फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मिट्टी बन के तैयार हो जाएगी। अब इस पर हमें पौधे प्लांटेशन करनी होती है। तो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से परचेज करके लेके आते हैं। जब आप उसे लगाते हैं तो करीब जब 20 से 25 दिन जब पौधे हो जाते हैं, करीब 6 इंच के जब हो जाएंगे, तब उसे हमें पिंच करनी होती है कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि इतनी छोटी जो प्लांट हमें मिलती है नर्सरी में, आपको एक छोटी सी गमले पे मिलेगी। जैसे एक इंच की जो गमले होती है उस पर लगी होती है इस तरह से डेंथस की प्लांट। आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह की उस पर गमले होती है। तो कुछ इस तरह से ये गमले होते हैं 1 इंच के, जब हम नर्सरी से परचेज करके लेकर आते हैं तो इस तरह से हमें मिलते हैं। इस तरह से प्लांटिंग होती है। तो उस प्लांट को जब हम गमले में शिफ्ट करते हैं, इस तरह से जब हम लगाते हैं, जब ये 3 इंच की होती है तो आप उसे गमले पे लगा दें। देन आप 10 दिन वेट कर लें और इसकी ग्रोथ कुछ और बढ़ जाए। जब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ जाए, 2 इंच या 3 इंच जब बढ़ जाएगी, लगभग 6 इंच की जब हमारे प्लांट हो जाती है, तब उसे हमें ऊपर से इस तरह से पिंच करनी होती है। ऊपर की सिरा आप देखेंगे इस तरह से कट कर देनी है। इस तरह से हमें कटिंग कर देनी है। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसके साइड से कई सारी ब्रांचेस निकलेंगे। बहुत सारे फ्यूचर में इस पर ब्रांचेस निकलेंगे और धीरे धीरे वो घनी होती जाएगी, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं। फ्रेंड, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी होती है ओरिजिनल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी हमारे गार्डन में इम्प्लीमेंट मिलती है देन वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह हमने ये जो प्लांट थी हमने एक नर्सरी से परचेज करके इस बार लेके आए थे, जो कि इस तरह से लगी हुई थी और इसे हम लगाए और लगभग 10 से 15 दिन के बाद जब वो थोड़ी अपनी ग्रोथ को ग्रोथ स्टार्ट हुई, करीबन जब 6 इंच की हुई, तब मैंने इस तरह से पिंच की और अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी इस पर फ्लावरिंग हुई है। इस तरह से एक पौधे के ऊपर अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांचेस डेवलप की है। देख सकते हैं सिर्फ ब्रांच ही ब्रांच। इस तरह से पिंच हमें करनी होती है। इस तरह से जब हम पिंच करेंगे तो इतनी सारी ब्रांचेस हमें मिल जाती है और ब्रांच के ऊपर सिर्फ इस तरह से कलियाँ लगती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जब 6 इंच के पौधे हो जाती है उसे हमें ऊपर से पिंच कर देनी होती है, जिससे फ्यूचर में आपके इस तरह से घनी हो जाएगी, बुशी हो जाएगी और सिर्फ ब्लूमिंग करेंगी, इतनी सारी बर्ड आपको खिलेंगे।
तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। सिंपल मेथड से डेंथस हार्डी प्लांट है, आराम से आप लगा सकते हैं, बहुत ही कम केयर से लग जाता है, जिससे लोगों को भी ये प्लांट बहुत ही पसंद है। दूसरी जो बात होगी सनलाइट, धूप की रिक्वायरमेंट। फ्लावरिंग या फ्रूट वाले जो प्लांट होती है उसे धूप की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। इस तरह से डेंथस की प्लांट को भी धूप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो आप इस जगह ऐसी जगह से प्लेसमेंट करके रखें जहां दिन के करीबन 4 से 5 घंटे अगर दिन के करीबन 5 से 6 घंटे या 5 घंटे भी अगर धूप मिलेगी तो कुछ इस तरह से आपके डेंथस के प्लांट के ऊपर इस तरह से फ्लावरिंग होगी। खाद की रिक्वायरमेंट उतनी मायने नहीं रखती है, जो हमने आपको पहले ही बताया, सिर्फ एक ही बार जब सॉइल आप बनाते हैं देन उसी समय आप उसे ऐड कर दें, तो इस तरह से आपकी फ्लावरिंग खिलते ही रहेंगे। बीच बीच में आप लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट के लिक्विड या बनाना पील की लिक्विड या फिर सरसों खली की जो लिक्विड होती है उसकी बहुत ही सरसों खली की लिक्विड जो होती है थोड़ी कम मात्रा पे हमें डालनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी वो हीट होती है, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की एक अच्छी सोर्स होती है सरसों खली पे, तो उसकी लिक्विड भी आप बीच बीच में आप डाल सकते हैं 10 से 12 दिन के बाद। तो इस तरह से आपकी ब्लूमिंग बहुत ही ज़बरदस्त खिल के आएंगे। दूसरी अहम जो बात है, जब हमारे पौधे के ऊपर ये फ्लावरिंग इस तरह से खिल जाते हैं और जब वो सूखने लगते हैं तब उसे हमें टाइम टू टाइम कट करने होते हैं, कुछ इस तरह से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कटिंग हमारी करनी चाहिए। जैसे कि जो हमारी फूल सूख जाती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये हमारी सूख चुकी है, तो इसे हमें टाइम से इस तरह से कट करके उसे हटा देनी है, क्योंकि इसके अंदर ये सीड पॉड है, इसके अंदर जो है सीड्स बनती है, जिससे न्यूट्रिशन काफ़ी अधिक मात्रा होता है। पौधे इसे फोकस करती है, उसके अंदर जो ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है उसे प्रोवाइड कराती है, जिससे पौधे के जो न्यूट्रिशन होती है सभी इसके अंदर चली जाती है और फ्लावरिंग सही तरीके से नहीं होती है। तो इस तरह से हमें जो सूख गई है उसे हमें कट करनी होती है। जब आप कट करेंगे तो दूसरी फ़ायदा ये है कि साइड से इसकी जब हम यहाँ से कट करते हैं तब वो उसकी साइड से एक नई ब्रांच निकलती है और उस ब्रांच के ऊपर 2-4 कलियाँ फिर से लग जाती है। तो इस तरह से जब सूख जाए तो आप इस तरह से कटिंग करते रहें और इस तरह से आपकी फ्लावरिंग टाइम टू टाइम खिलती रहेगी। डेंथस की फ्लावरिंग जो है करीब मार्च से अप्रैल तक इस तरह से फ्लावरिंग आपके खिलते रहेंगे। तो इस तरह से आपको केयर करनी है, सूखेगी देन उसे आपको कट कर देनी है और आप देखेंगे सिर्फ बड ही बड इस तरह से लगेगी। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, कम केयर से आप इसे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। चौथे नंबर में जो बात आएगी वाटरिंग, ओवर वाटरिंग इसे पसंद नहीं है। वैसे इसे अधिक लोग अपने बालकनी पे लगाते हैं, तो बालकनी पे इतनी धूप नहीं आती है जिससे कि मिट्टी जल्दी सूख सके। बालकनी में मैक्सिमम 2 से 4 घंटे ही धूप मिल पाती है। तो आपको नोटिस करनी है, जब आपकी ये सरफेस एरिया आप देखेंगे, जो गमले की सरफेस एरिया होती है, ऊपर की जो एरिया होती है, जब सूख जाए तभी आपको वाटरिंग करनी है, अदरवाइज़ आपको पानी वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग इसकी रूट को फंगस लगाती है और सही तरीके से फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो टाइम टू टाइम इसकी वाटरिंग भी करनी है, जब सूखेगी पूरी तरह से तभी आपको वाटरिंग करनी है। छठे नंबर में जो बात होगी उसकी कटिंग के ऊपर, कि किस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, किसी भी स्टेम को आप कटिंग कर सकते हैं। वैसे हमें कटिंग करने को तो दिल नहीं कर रहा क्योंकि सभी में बड लगी हुई है, बट आपको अच्छी से समझाने के लिए मुझे कट करना ही होगा। इस तरह से किसी भी स्टेम को आप इस तरह से चुनाव करें, देन आप इसके नीचे की जो पत्तियां है उसे रिमूव करनी है इस तरह से। और एक सैंडी सॉइल, बालू वाली मिट्टी होगी, रेत मिला लें और अपने नॉर्मल मिट्टी लगा लें और आप इस तरह से अब इसे मिट्टी में गाड़ दें। करीब 2 इंच आप इसे गाड़ देंगे। बहुत जल्दी इसके नोड एरिया से रूट डेवलप हो जाती है करीबन 10 दिन के बाद, और ये पौधे फिर से ग्रोथ कर देंगे। सीड से जो पौधे हमें लगाने होती है, सीड से जो पौधे लगाते हैं वो थोड़ी लेट फ्लावरिंग होती है, बट आप कटिंग से जब लगाएंगे तो कटिंग के ऊपर जो स्टेम्प होती है वो बहुत जल्दी इस पर ब्रांचेस निकलती है, देन वो फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी करती है। तो आप इस तरह से एक पौधे से कई पौधे फ्री में अपने घर पे बना सकते हैं। आप चाहें तो इस पौधे से लगभग 100 से 200 फ्लावरिंग पौधे फ्री में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग को भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। नीचे की जो पत्तियाँ होती है उसे हमें रिमूव करनी है और करीब 2 इंच मिट्टी में हमें गाड़ देनी है। आप देखेंगे ये ग्रोथ इस तरह से शुरू कर देगी और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इस तरह से आपके पास भी फ्लावरिंग खिलने लगेंगे। तो आप इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं या फिर सीड से भी आप लगा सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपके पास किस तरह से एडेंथस है और किस कलर के हैं, आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट से लिख सकते हो। चलिए, इस वीडियो पे यही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।